नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे युद्ध और समाज दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन यानी मास कम्युनिकेशन की, जिसको हम हिंदी में जनसंचार भी कहते हैं। और इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए फेमिट्स मीडिया एंड आईटी इंस्टीट्यूट की बीसीए के एचओडी श्रीमती नियति अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले तो नियति जी, मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल जो भी यूथ है हमारा, वो मास कम्युनिकेशन को सिर्फ एंकरिंग या जर्नलिज्म तक ही सीमित किए हुए, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो अभी तक ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि मास कम्युनिकेशन ये इट्स रिलेटेड टू जर्नलिज्म ओनली, पत्रकारिता ओनली। तो उनको लगता है कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यही हमारा मास कम्युनिकेशन है। बट क्योंकि हमारा जो आज आधुनिक दौर है ये इतना एडवांस्ड हो चुका है कि इसमें बहुत सी नई चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। जैसे कि आप डिजिटल मीडिया है, आपका कंटेंट क्रिएशन है। आजकल तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा पॉपुलर है, आप देख रहे हैं। तो उसमें कितने ही लोग आजकल ऐसे हैं जिनकी जो आर्थिक जो इनकम है वो उसी के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें आइडिया है कि कैसे जो है मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है, और कैसे उनका कंटेंट को उनको प्रिपेयर करना है, यानी कि कंटेंट क्रिएशन। ठीक, तो इसके लिए बहुत सारे आजकल कोर्सेज भी होते हैं जिनको लोग करते हैं, सीखते हैं, है ना। उसके बाद में फिर वो अपना चैनल क्रिएट करते हैं, फिर उसमें आप कुछ कंटेंट पेश करते हैं, कुछ इस तरीके के जो मीडिया को अट्रैक्ट करे, है ना, मास मीडिया को। उसके थ्रू उनकी कमाई हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा भी जो है आपका आजकल आप जैसे साइबर सिक्योरिटी की भी हम बात करें तो उस फील्ड में भी जो है मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, आजकल अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी होता है, तो वो भी जो है वेबसाइट पे ही जा करके वो सबसे पहले कंप्लेंट रजिस्टर करता है। उसके बाद में फिर लिंक्डइन और आपका ये इंस्टा और ट्विटर, है ना, इन सब जगहों पे जाकर के अगर वो टैग कर दे कि हाँ भाई कोई डिपार्टमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है ना, तो उसके थ्रू जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेशन पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मास कम्युनिकेशन है ये केवल लिमिटेड नहीं है हमारा, जो जैसा लोग पहले सोचते थे कि हाँ बस वही पत्रकारिता तक सीमित है, और ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये हर एक फील्ड में ये मास कम्युनिकेशन का रोल है। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। हर एक फील्ड में मास कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं रोल है और बहुत ही क्रूशियल और वाइटल रोल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के जो यूथ है वो सिर्फ एंकरिंग ही समझता है या पत्रकारिता ही समझता है मास कम्युनिकेशन को। तो आपको क्या लगता है, कहाँ पे अभी लकुना हो रहा है, कहाँ पे अभी गैप हो रहा है? गैप यहाँ पे हो रहा है कि अवेयरनेस की कमी है ना। तो भाई जो जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है, जो अभी अवेयर नहीं है चीजों से, तो वो यही सोचेंगे ही। ठीक, तो ये हमें लगता है कि जिन्हें नॉलेज, जैसे कि आप हम जैसे लोग हो गए, ठीक है, तो हमें जरूरत है कि आजकल का जो आज का जो यूथ है, ठीक है, उनके पास जा करके जैसे कॉलेजेस में विजिट किया, हमने स्कूल्स में विजिट किया, है ना, उन्हें हम जो है इसकी इम्पोर्टेंस बताएं। उनको इम्पोर्टेंस पता भी होगी बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि भाई इसका रोल कहाँ कहाँ पर है, और अगर हमें मास कम्युनिकेशन में जाना है तो कैसे जा सकते हैं। और ठीक है, तो हमें हमें ख्याल से हमें इस तरीके से नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी हम बाकी के लोगों को बता सकते हैं, है ना, पब्लिक को बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमें कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए लोगों को, है ना, जो जिससे अवेयरनेस बढ़े मास कम्युनिकेशन के बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने, अवेयरनेस हमको बढ़ानी चाहिए मास कम्युनिकेशन के बारे में। अभी आपको क्या लगता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनपे जो यूथ है वो जा रहा है, चैटिंग करता है, दोस्ती करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हमारे टाइम पे जो था कम्युनिकेशन कि हम 1 to 1 पर्सनली कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों की क्या बात करते हैं, हमारे घर में ही है, हमारे घर में जैसे जो आपसी जो डिस्कशंस होते थे, है ना, एट द डाइनिंग टेबल, है ना, वो सब अब सब अपना अपना इंडिविजुअली फोन में बिजी है, डिजिटली एंगेज्ड है सब आपस में, है ना। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कहीं हम दूर बैठे लोगों से, विदेश के लोगों से हम कनेक्टेड हैं, तो घर ही के लोगों से डिस्कनेक्टेड भी हो रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा ये। तो हमें ख्याल से हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप ये तो ध्यान दे रहे हैं कि भाई हमें जो है हम डिजिटली जो है जागरूक हो रहे हैं, उसके फायदे का ही हम जान रहे हैं, पर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हम ये भी जाने, हम इम्पोर्टेंस ये भी समझे कि भाई हमें थोड़ी देर उस चीज से दूर रहकर हमें जो हमारा एक इंडिविजुअल जो पर्सनल जो कम्युनिकेशन वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बैलेंस बना के रखने की जरूरत है, जो आजकल का यूथ नहीं बना पा रहा है। यूथ क्या, मैं तो मुझे तो लगता है कि
हर एक एज ग्रुप के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम सभी है। के साथ ये इनफैक्ट प्रॉब्लम है। हम लोगों के घर में जो बुजुर्ग लोग भी हैं तो वो भी आजकल ज्यादा बिजी हो जा रहे हैं, हम engaged एक हो जा घर रहे हैं। कमरे में होते हैं, हम दूसरे हाँ। कमरे में जाने के बजाय सीधे कॉल कर देते हैं कि भाई हमको ये बिल्कुल। चाहिए, ये लाके दे दो। बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रॉब्लम है। लेकिन फिर से मैं अपने पहले वाले सवाल पे आता हूँ कि हम्म। आपको क्या लगता है कि मास कम्युनिकेशन के प्रति हम्म। लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टा? मास कम्युनिकेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे ख्याल से जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों को वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसकी इम्पोर्टेंस हम इस तरह के पॉडकास्ट के थ्रू बता सकते हैं, है ना। और हम लोग बच्चों के लिए तो हम लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा करके, यूनिवर्सिटीज में जा करके हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग इनिशिएटिव लिए और उन्होंने कंडक्ट कराएं, हाँ, इस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी जो एक FDP जो होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ना, तो उसमें जो आजकल जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए उस तरह के प्रोग्राम्स में हम लोग इस तरह का कंटेंट कर सकते हैं जिससे उनके अंदर एक अवेयरनेस इस चीज़ की आए। तो मेरे ख्याल से ये सब तरीके हैं। मैम आप BCA की एचओडी भी रही हैं, मतलब हैं, सॉरी माफ करिएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि BCA में मास कम्युनिकेशन किस तरीके से इन्वॉल्व है और कितना और किस हद तक इन्वॉल्व है? मेरे ख्याल से BCA एक माध्यम है मास कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि BCA इट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस, राइट। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यानी कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना सीखते हैं जिसके थ्रू आप मास कम्युनिकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि बहुत से जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। और आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो वो डेवलप कैसे हुए, ठीक है। और AI उसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो AI काम कर रहा है तो वो उसका कंटेंट तो मास कम्युनिकेशन वाले तैयार कर रहे हैं, बट उस चीज को डेवलप कौन कर रहा है? वो कंप्यूटर साइंस कर रहा है ना। तो कंप्यूटर साइंस तो एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से, चाहे वो साइंस हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल साइंस हो गई, रिसर्च हो गया, आपका मास कम्युनिकेशन, हर एक फील्ड, ईच एंड एवरी फील्ड वहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस का तो रोल है ही है ना। और मास कम्युनिकेशन में तो आप जितनी भी चीजें करते हैं मेरे ख्याल से आप बिना लैपटॉप, बिना इंटरनेट कनेक्शन के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें सही से यूज करने के लिए, ये सारी चीजें जो डेवलप हो रही है वो कौन कर रहा है? कंप्यूटर साइंस के लोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो कंप्यूटर साइंस तो एक टूल हो गया आपका, है ना जी। और वैसे भी ये भी सही है कि मास कम्युनिकेशन में जितनी भी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं वो सब BCA की देन है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से, आप अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझको सही करिएगा, कि BCA जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजीज बना रहा है, लोगों तक उन टूल्स, उन एप्स की जो रीच है वो मास कम्युनिकेशन के थ्रू है। बिल्कुल है, डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के सपोर्ट से ही चीजें चल रही हैं जी। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्या ये कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा? बिल्कुल डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। मेरे ख्याल से किसी बिना एक के सपोर्ट के दूसरा सही से काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तभी चीजें चल रही हैं, बिल्कुल सही है।